मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। जब मैं एक प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो किसानों का राज चलेगा पूरे देश में। सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपके? देश के जितने राजनेता हैं उनमें से सबसे पसंदीदा कौन है आपका? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी और ममता बनर्जी जी। किसान को वोट की चोट करनी भी आती है। मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहूँगा। और मिलके क्या बोलेंगे? मैं सबसे पहली बात तो महान वो राजनेता हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करता और ना किसान करते हैं। सबसे पहली बात तो एक अन्नदाता है जो हमारा, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। किसान आंदोलन में कई किसान नेता बड़े चेहरे के तौर पर उभरे, लेकिन इस आंदोलन में एक छोटा सा नन्हा सा एक ऐसा किसान नेता है जिसे आप सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे कि इतनी कम उम्र में इतनी समझ कैसे किसी बच्चे की हो सकती है और वो इतने शानदार तरीके से कैसे बोल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 9 साल के अंगद की, जो अपने बयानों की वजह से, अपने बोलने के अंदाज की वजह से काफी चर्चित हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत के मंच पर अंगद सिंह मेरे साथ हैं। अंगद, बताइए, ये जो किसान महापंचायत हो रही है इसका क्या उद्देश्य है मुजफ्फरनगर में ये जो हो रहा है? इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो किसान है यूपी के, उनसे मुलाकात करी जाए, उनसे मिला जाए और यहाँ पे महापंचायत हो, एक यहाँ पे समझाया जाए लोगों को, यहाँ पे किसानों को जगाने के लिए और यहाँ पे यूपी में इनको बताने के लिए कि किसान कितनी बड़ी संख्या में है। किसान कोई मुट्ठी भर नहीं है, किसान बहुत ही ज्यादा संख्या में है और किसान को वोट की चोट करनी भी आती है। उन पर चोट करेगा तो वोट किसको करेगा? वोट उसको करेगा जो लेटर पे लिख के देगी कि हम तीनों काले कानून वापस लेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, जो किसान शहीद हुए उनके लिए मौन रखेंगे और नीचे साइन होंगे, वो आ जाएगी। हमें ये दो, जो ऐसे करके देगा वो पार्टी आ जाएगी। तो लेकिन अभी तो विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा में जिसकी सरकार बनेगी, राज्य सरकार तो इन कानूनों को रद्द कर नहीं सकती, तो इन चुनावों में किसको वोट देना चाहिए किसानों को? देखिए, मैं नहीं कहता कि किसको देना है, जो लेटर लिख के देगा, जो लेटर पे साइन करके ये बातें लिख के देगा, उसको वोट दे देंगे। विपक्ष की सारी पार्टियां लेटर पे लिख के दे देंगी, तो फिर उतने में से किसको वोट देंगे? उसमें से तो वो फिर जो सेलेक्ट करे किसान, फिर जो किसान सेलेक्ट करे। ये बताइए, मिशन यूपी और उत्तराखंड की बड़ी चर्चा है किसान मोर्चा के, मिशन यूपी उत्तराखंड की, आपके मुताबिक क्या है मिशन यूपी उत्तराखंड? इसमें ये है कि वोट की चोट होनी चाहिए, किसानों को जगाएंगे गांव-गांव जाके। जैसे मैंने अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ यात्रा करी, हम 1 लाख किलोमीटर चले, टोटल हमारे 6 राज्यों की यात्रा थी। इसमें हम गांव-गांव गए, हमने किसानों को जगाया। सुजानगढ़ में हमारी जीत हुई, हम सुजानगढ़ गए थे, उधर हमारी जीत हुई। हम बंगाल भी गए, उधर भी हमारी जीत हुई। बहुत जगहों पे गए हैं जहाँ पे हमने किसानों को जगाया है और अब यूपी में है। तो जो बंगाल गए, आप भी गए बंगाल? बिल्कुल, मैं गया था। आप कितनी सभाओं में जा चुके हैं? काफी सभाओं में जा चुका हूँ। लेकिन एक बात बताइए अंगद, आपकी तो अभी पढ़ने की उम्र तो है ही, बच्चे आप खेलने की उम्र है, आप इतने गंभीर आंदोलन में क्यों कूद पड़े और आपका यहाँ मन लगता है तो क्यों लगता है? सबसे पहली बात तो एक अन्नदाता है जो हमारा, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जिसकी हम उगाई हुई सब्जियां, जिसके उगाए हुए आटे से जो हम रोटियां खाते हैं, उसका हम साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे? तो ये समझ कैसे विकसित हुई आपकी? आप तो बहुत बच्चे हैं। जो मैंने अपने पिताश्री के साथ यात्रा करी, उसमें जब मेरे पिताश्री किसानों को समझाते थे बिलों के बारे में, एमएसपी के बारे में, तो मैं उसको ध्यान से सुनता था और मुझे बचपन से मेरे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो इसमें। अच्छा सुनो, मुझे माफ करना, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि एमएसपी समझते हैं आप? बिल्कुल समझता हूँ। एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक सरकार जो है एक रेट तय करती है, हालांकि पर एमएसपी भी फायदे का सौदा नहीं है। ये ऐसी है कि किसान ना प्रॉफिट में ना लॉस में, बीच में खड़ा है, ऐसे ये होती है एमएसपी। तो ये सब जो आप बोलते हैं, ये जो आपकी समझ है, ये कैसे आप भाषणों को सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कैसे आप अपनी समझ बनाते हैं?
समझ में देखिए, बचपन से मुझे जो अच्छे संस्कार मिले हैं बच्चे तो तुम अभी भी हो, बचपन तो अभी तुम्हारा है। हाँ, मतलब मेरे जब छोटा था, मैं काफी छोटा था, तब से मुझे अच्छे संस्कार दिए गए हैं। संस्कार थोड़े अच्छे मिले और मैं बड़े बड़े किसान नेताओं के इंटरव्यूज देखता हूँ, उसमें देखता हूँ, तो सारा ऐसे फोकस करता रहता हूँ। सबसे पसंदीदा किसान नेता कौन है आपका? सबसे पसंदीदा कई हैं, सबसे पसंदीदा फेवरेट कौन है? फेवरेट सारे हैं मेरे, सारा किसान मेरा फेवरेट है, सारा किसान, सारे किसान नेता हैं। फिर भी सबसे बढ़िया कौन किसान नेता लगता है? सारे किसान हैं, किसान नेता तो सारे हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं। सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपके? देश के जितने राजनेता हैं उनमें से सबसे पसंदीदा कौन है आपका? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी और ममता बनर्जी जी, ये हैं जो सच की आवाज उठाएगा, वो मेरा फेवरेट है। और अंगद, आखिरी में आप खुद आगे जाकर के क्या बनना चाहते हैं? आप किसान बनना चाहते हैं, किसान नेता बनना चाहते हैं या राजनेता बनना चाहते हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। जब मैं एक प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो किसानों का राज चलेगा पूरे देश में, किसानों को जो चाहिए होगा वो मिलेगा उनको। तो वो तो हर प्राइम मिनिस्टर चुनाव से पहले बोलता है, क्या पता बनने के बाद फिर आप भी ना करो। अगर मैं गलत करूं तो मेरा ही विरोध करना। मैं अभी किसानों को वादा करता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा आपके सहयोग से। कौन सी पार्टी से बनोगे आप? पता लगेगा आगे, तो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे? वो आगे पता लगेगा, अच्छा, वो आगे पता लग जाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा वाली पार्टी तो नहीं होगी? मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप करिएगा। जब जैसे मैं क्या कह रहा था, आपने मेरी बात भुलवा दी। अगर मैं कोई गलती करूंगा, आज मैं वादा करता हूं कि अब मैं आपके सहयोग से बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, और मैं इंसान हूं, मुझसे गलती भी होगी और मेरा विरोध भी करना किसानों। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। आपको मैं सुनता हूँ तो लगता है कि एक छोटा राकेश टिकैत है, एक छोटा केजरीवाल है। आपको भी ऐसा लगता है? मुझे सिंपल लगता है, मैं अपने विचार साझा करता हूँ किसानों के साथ। आपको अच्छे लगते हैं, आप मेरी जो आवाज है दुनिया तक पहुँचाते हो, तो इसमें कोई ऐसे मुझे आप किस नेता से मिलना चाहेंगे? मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहूँगा। और मिलके क्या बोलेंगे उनको? मैं सबसे पहली बात तो महान वो राजनेता हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता और ना किसान करते हैं। किसान देखिए, ये जो आंदोलन है ये इन कानूनों के खिलाफ है, सबसे पहली बात। आप मोदी जी को बोलेंगे? बिल्कुल, मैं पूरे देश की जनता को कहता हूँ, ये जो आंदोलन है ये इन कानूनों के खिलाफ है। फिर आप कहते हैं कि फिर आप ऐसे क्यों कहते हो, बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ। हम इसलिए कहते हैं कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इनसे गलती सुनेगी तो बीजेपी भी इनसे गलती होती है तो ये माफी मांगे। अगर वो अपनी गलती मान ले तो बीजेपी भी ठीक पार्टी है। हाँ, अच्छी पार्टी है, उसने कितना करा कुछ। तो देखिए, छोटा सा अंगद कितनी समझदारी से और एक मंजे हुए नेता की तरह तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, और इसी हाजिर जवाबी की वजह से ये खासे लोकप्रिय हो गए हैं किसान आंदोलन में। गाजीपुर बॉर्डर पर हमेशा बैठे हुए मिलते हैं और तमाम नेताओं के चहेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अंगद आपका बेटा है जी। तो बड़ी बातें करता है और सबके कौतूहल का विषय बना हुआ है। बिल्कुल। तो बताइए इसके बारे में कि कैसे इसका इंटरेस्ट ये आंदोलन की तरफ आ गया। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी है एंड आई बिलोंग टू भरतपुर एंड वी हैव अ स्कूल इन फिरोजपुर पंजाब, SMD स्मार्ट स्कूल। और क्योंकि अंगद बचपन से ही ज़्यादातर टाइम मेरे साथ रहता है, परिवार में रहता है, पेरेंट्स के बीच में ज़्यादा रहता है, और कोशिश ऐसी हुई है कि माहौल में कभी कोई गड़बड़ी ना आए। तो आपको पता ही है कि जैसे माहौल में हम रहते हैं, कई बार हम देखते हैं गलियों में छोटे छोटे बच्चे छोटी उम्र में बुरी गालियाँ भी देते फिरते हैं। वो कहाँ से सीखते हैं? तो जहाँ से वो ऐसी बातें सीखते हैं वहीं से अंगद ने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं, माहौल से अच्छी चीज़ें सीखी हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले जो लॉकडाउन का टाइम था, पढ़ाइयाँ ऑनलाइन होती थी, तो मैं पिछले 8-9 महीने से लंबी 1 लाख किलोमीटर की किसान चेतना रैली पर निकला हुआ था, यात्रा पर। 1 लाख किलोमीटर के आसपास यात्रा थी वो। उसमें 5 राज्य तो इधर के हमारे उत्तर भारत के और एक बंगाल का था। इसमें जहाँ जहाँ कोई उपचुनाव थे, जैसे राजस्थान में सुजानगढ़ का उपचुनाव था, साथ में था। ये इसको मैं घर छोड़ने कहता था तो भी कहता है कि नहीं मुझे चलना है साथ। तो शायद आपसे आगे निकल। और अब तो आपको पता है कि जो छोटी लकड़ियाँ होती हैं उनमें आग जल्दी लगती है,
बड़े लकड़ों को जलाने में टाइम बहुत लगता है तो चिंगारी भड़क गई, आग बड़ी हो गई। जो सब कुछ बोलता है ये आप सिखाते हैं या ये खुद ही? जो आमतौर पर चर्चाएं होती हैं, अपने टिकैत साहब के साथ उठना बैठना होता है, या भारत के ऐसी ऐसी जगहों पे, आंदोलन स्थलों पे हम लोग गए हैं, आप जान के हैरान रह जाएंगे जनेंद्र जी, कि जहां पर आंदोलन चल रहा है और गांव-गांव में रैलियां करते, लोगों को पता ही नहीं कि एमएसपी क्या है, तो वो लड़ेंगे क्या? जिसको यही नहीं पता, ये जाके बताने लगा है, पहले सुनता था अब बताने लगा। आखिरी में ये बताइए, ये तो कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आप इसको क्या बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ही बनाना चाहता हूँ। वॉट एवर इज द विश ऑफ योर चाइल्ड, जो कुछ आपके बच्चे की इच्छा हो वो पूरी करनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट है उसी साइड में जाएगा। लेकिन बाकी एक आम बच्चे की तरह इसकी पढ़ाई लिखाई भी आप करवाएं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। अपनी क्लास में जाता है, स्कूल चाहे मेरा है, लेकिन वहाँ पे इसको स्पेशली ट्रीट नहीं किया जाता है। गलती होती है तो डांट भी पड़ती है, पनिशमेंट भी। लास्ट में ये भाषण की कला इसने कहाँ से सीखी? ये डीएनए में आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।